मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1164वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आज बहुत दिन बाद हम कर रहे हैं क्योंकि इधर 3-4 महीनों से व्यस्त कार्यक्रम रहा और ये कार्यक्रम हम नहीं कर पाए। तो आज काफ़ी मित्रों ने इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी और जिन साथियों का नाम आज की सूची में शामिल नहीं हो पाया, दूसरी सूची कल में है, जिनका आज और कल भी नहीं हुआ, उनका नाम परसों की सूची में, यानी 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। करीब 60 लोगों ने अपनी सहमति दी है। तो मैं आज के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। लखनऊ में विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। आपका बाल साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम योगदान रहा है। आपका बाल प्रहरी को हमेशा आशीर्वाद रहा है। कई बार कई जगह आपने बाल प्रहरी का उल्लेख किया है। सर, आज आपने समय दिया हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ कविता वाचन कार्यशाला होती है, तो बच्चे आपकी जी कविताओं को का वाचन करते हैं इस पटल पर। जी एक बार आप भी रहे भी हैं, जी तो आप कई जी बच्चे जो आप जिन आपकी कविता पढ़ते हैं, आज जुड़े होंगे इस पटल पर। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच डॉक्टर रामनिवास मानव जी, नारनौल हरियाणा से। आप इस पटल के लिए नए साथी नहीं हैं। आप इस पटल पर लगभग समय-समय पर जुड़ते हैं, आपका सहयोग मिलता है। और आज के संचालन करेंगे हमारे साथी बाल साहित्य संस्थान के उपाध्यक्ष नीरज पंत जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आज के आमंत्रित कवि कवियत्रियों में रुखसाना बानो जी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, जो कि हमारे साथ ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी जुड़ते हैं और ऑनलाइन कार्यक्रम में तो आप लगातार जुड़ते हैं। और शोभा बिष्ट जी अल्मोड़ा से, संतोष मालवी साहब खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं। खेमकरण सोमन जी, अलका शर्मा जी हमारे भी जम्मू से होंगी। भावना मेहरा रौतेला जी द्वाराहाट, जी राजकीय इंटर कॉलेज से हैं। आपका भी ऑफलाइन कार्यक्रम में आप द्वाराहाट में हमारे साथ रही हैं। श्री मधु माहेश्वरी दीदी सलूम्बर राजस्थान से, आप भी बाल प्रहरी के ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका योगदान रहा है। डॉक्टर वर्षा जी मुंबई से, एम एन नौडियाल साहब जो कि डिग्री कॉलेज देवप्रयाग से हैं। आप पिछले दिनों बाल प्रहरी की ऑफलाइन 5 दिन की कार्यशाला में आपका योगदान रहा है। डॉक्टर प्रकाश पंत जी संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के से जुड़े हैं, हरिद्वार से हमारे बीच। बीना फुलेरा जी हल्द्वानी से, भूप सिंह भारती साहब नारनौल हरियाणा से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और इस कार्यक्रम में हीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश से, डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प जी, जो कि कई बार इस पटल पर हमारे राष्ट्रीय साहित्य संगोष्ठियों में आपका महत्वपूर्ण योगदान हर साल रहता है। और इस कार्यक्रम में ललित तिवारी जी जालंधर से एक अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ते हैं। नीरज नैथानी जी श्रीनगर पौड़ी से। और इस पटल पर हमारे साथ मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आश्रय सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन, यानी आज 1164 कार्यक्रम हो गए हैं, तो आप लगभग सभी कार्यक्रमों में जुड़ते रहे हैं 100%। उसके बाद आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, जो कि आज के इस कवि सम्मेलन में भी हैं। आप हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। मैं हर बार आपकी बात करता हूँ, आपका हमारा परिचय नहीं था, लेकिन मैंने आपको बाल प्रहरी का ज्ञान विज्ञान बुलेटिन अंक भेजा, तो सीधे आपने संरक्षक सदस्यता हमारी पत्रिका के लिए भिजवाई। और आप इस पटल पर भी संरक्षक बतौर प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल पर डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा डाइट मध्य प्रदेश है, हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर जितने भी हमारे साहित्यकार, अतिथि, शिक्षक, नन्हे दोस्त जुड़े हैं, पांडे जी बता रहे थे अभी, आज बच्चों को भी सीखने का मौका मिलेगा, जिनकी कविताएं वो किताबों में अपनी पढ़ते हैं और आज उनसे रूबरू भी होंगे। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आदरणीय नीरज पंत सर, आप जुड़ चुके हैं क्या? आदरणीय नीरज पंत सर, नीरज पंत सर। हाँ हाँ, जुड़ चुका हूँ। हाँ, तो नमस्कार। मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय नीरज पंत जी, जो कि बहुत अच्छी बाल कविताएं लिखते हैं। आप हमारे संगठन के सक्रिय साथियों में हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उद्दा। और आज ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है,
जिसमें बहुत ही प्रतिष्ठित हमारा पूरा जो हमारे अतिथिगण हैं। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी, जो कि मैं दिखाई दे रहा हूँ। सुरेंद्र जी हमारे सामने हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से मौजूद है यहाँ पर। और इनका आशीर्वाद और इनका समर्थन लगातार, जैसा कि अभी उदय किरोला जी ने कहा, कि हमें मिलता रहता है। ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात है। दूसरा, मुख्य अतिथि के तौर पे आज हमारे सामने हैं डॉक्टर राम निवास मानव जी, नारलौन हरिद्वार से। वो भी हमारे बाल साहित्य के पुरोधा हैं, काफी लंबे समय से लिख रहे हैं, और ऐसा उनको हमारे कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। बाल प्रेरी का जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, और उसमें वो लगातार जुड़ते रहे हैं, और बीच में कुछ पारिवारिक दिक्कतों के कारण नहीं आ पाए, लेकिन वो लगातार लिख रहे हैं। और हमारे आज इस बीच में होने से मैं बहुत ज्यादा एक तरह से प्रफुल्लित हूं, और उनका आशीर्वाद हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए। आज मैं आकाश सारस्वत जी को देख रहा हूँ, निदेशक हैं हमारे शिक्षा विभाग के, और बहुत ही वरिष्ठ वक्ता है। साथ में वो उनका आशीर्वाद पूरे शिक्षा जगत को मिलता रहा है। बहुत ही कुशल एक तरह से अधिकारी रहे हैं, और उनका बहुत शिक्षकों का उन पर उनका वरदस्त्र है। तो मैं इसके अलावा करीब करीब 17 कवि हैं जो भारत के विभिन्न प्रांतों से हमसे जुड़ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि 25 लोग करीब करीब जुड़ चुके हैं। तो सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और क्योंकि बाल प्रेरी का जब प्रकाशन शुरू हुआ था 2004 से, तो उस वक्त हम लोग उससे पहले हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे, लिख करके देते थे। लेकिन जब बच्चों के बीच में कार्यशालाएं करना प्रारंभ किया, बाल मेले प्रारंभ किए, बाल पर्यावरण, बाल विज्ञान मेले, लेखन कार्यशालाएं प्रारंभ की, तो उसके बाद हमें लगा कि जो मैटर आ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई मंच या फिर कोई पत्रिका निकलनी चाहिए। तो उसके पश्चात बाल प्रहरी का उदय हुआ, और आज आप 21 साल हो गए लगातार बाल प्रहरी ने। और बाल प्रहरी, जैसा कि आप जानते हैं सभी, 10 पेज बच्चों के लिए छापती है। कोई दूसरी पत्रिका ऐसी नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो 10 पेज बच्चों के लिए आरक्षित करती हो। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि बच्चे अपनी कविताएं, अपनी कहानियां अपने आप को पा करके भी लिखने की तरफ प्रेरणा लेते हैं, लिखते हैं। तो आप सबका, सभी महानुभावों का बहुत बहुत आशीर्वाद है इस कार्यक्रम को। विशेषकर श्याम पलट पांडे जी दिखाई दे रहे हैं मुझको, तो वो बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और साथ साथ अभी उद्दा ने उनका जिक्र भी किया था। तो और जितने भी हमारे उत्तराखंड से जितने साथी जुड़ रहे हैं, या फिर उसके अलावा जो नेगी जी हैं जो खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, तो नेगी साहब को भी मैं नमस्कार करता हूँ, अगर वह है हमारे बीच में तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन उनका भी। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ आज के अध्यक्ष जी से, प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी। अनुमति है, शुरू करें। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। एक सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी की एक कविता है, इब्न बतूता से। इब्न सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शर्मा नहीं, सक्सेना जी। तो इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी कान में। इब्न बतूता पहन के जूता, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। इब्न बतूता पहन के जूता, उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, और इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इतनी शानदार कविता है कि मजा आ जाता है इसको पढ़ के। तो मैं शुरुआत करता हूं सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा इस मंच पे, इस सम्मानित मंच पर श्री आकाश सारस्वत जी को, जो अपने आशीर्वचन से और अपने स्वागत
से बहुत कम शब्दों में इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीरज जी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रामनिवास मानव जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय नीरज जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, श्याम पलट पांडे जी, अशोक नेगी जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकार के विदुषी साहित्यकार बहने एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं जहां एक और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है, वहीं समय समय पर साहित्यकारों एवं अभिभावकों को भी पर्याप्त अवसर दिया जाता है। आज समस्त विद्वान साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित है जो कि अपनी प्रस्तुति देंगे, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन होगा, यही अनुरोध होगा कि एक ऐसे वातावरण का सृजन करें कि जिसमें हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही सामने वाले से करें। अपना सम्मान चाहते हैं तो सामने वाले का भी सम्मान करें और अपनी कथनी और करनी में एक रूपता रखते हुए बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। इसके साथ ही सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका माइक खोलिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय आकाश सारस्वत जी। तो आपके शब्दों से हमें बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ये आज का जो ये कार्यक्रम है ये उस पे हो रहा है कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुखद था और हम उसकी भर्त्सना करते हैं, बाल प्रहरी से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार जो है कुछ न कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाएगी। वैसे से 4-5 स्टेप तो उठा दिए उन्होंने डिप्लोमेटिकली, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेप जिससे कि उन आतंकवादियों को, इनके रहनुमाओं को, उनको पता लगे कि भारत भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो हर बात को ऐसी जाया नहीं करता है, ऐसी जाने नहीं देता है। तो ये हमारे जितने भी साथी हैं इनका हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो मारे गए 28 लोग। और इस कार्यक्रम की मैं, क्योंकि बहुत दुख की ये घड़ी है, उनको संबल प्रदान करें ईश्वर। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं प्रथम कवि के तौर पे श्रीमती रुखसाना बानो जी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप आइए और अपना काव्य पाठ। जी सर, धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। मंच पर नमन, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है प्यारी दादी। जी स्वागत है। बड़ी प्यारी है दादी मेरी, बड़ी प्यारी है दादी मेरी, नित सुनाती हमें नई कहानी। कहती बड़ों का कहना मानो, कहती बड़ों का कहना मानो, कभी न करना तुम मनमानी। बड़ी प्यारी है दादी मेरी। उठ जाती दादी सुबह सवेरे, उठ जाती दादी सुबह सवेरे, कहती सुमिरन करो साथ मेरे। प्रेम बंधन में सबको बांधो, प्रेम बंधन में सबको बांधो, ईश्वर कृपा होगी साथ तेरे, ईश्वर कृपा होगी साथ तेरे। प्रेम भाव से रहने का तरीका, प्रेम भाव से रहने का तरीका, रिश्तों का महत्व, धार्मिकता, संस्कारों के संग अनुशासन, संस्कारों के संग अनुशासन, दादी से ही ज्ञान हमें मिलता। बड़ी प्यारी है दादी मेरी। निस्वार्थ भाव से सेवा करती, निस्वार्थ भाव से सेवा करती, अपना आशीष हमको देती, जीवन मूल्य के सिखाती सबक,
जीवन मूल्य के सिखाती सबक, सारा दुलार हम पर वार देती। बड़ी प्यारी है दादी मेरी, नित सुनाती हमें नई कहानी। कहती बड़ों का कहना मानो, कभी न करना तुम मनमानी, कभी न करना तुम मनमानी। बहुत बहुत धन्यवाद। दादी का आभार। बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने मैडम। श्रीमती रुखसाना बानो जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं और बड़ी प्यारी है दादी मेरी। बहुत सुंदर कविता, मनमोहक कविता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जितने भी बच्चे इस पटल से आज जुड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं और उनका अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में उनका ही कार्यक्रम है, बाल प्रेरी पत्रिका उन्हीं की है और वो हमारे एक तरह से हमें दीप दिखाने वाले हैं कि आपको किस रास्ते में जाना है। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका मैडम। एक बार पुनः अब एक निवेदन भी मैं सबसे कर दूं कि बिना किसी औपचारिकता के आप अपनी कविता पढ़ेंगे, जैसे मैडम ने पढ़ा, इनका अनुसरण करेंगे। और मैं शुरुआत करता हूँ, श्रीमती शोभा बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूँ, जो नरसिंहबाड़ी अल्मोड़ा से हमारे बीच में है। दूसरी कवित्री के तौर पे मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। मंच को प्रणाम और सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम है। हाँ, प्रणाम, नमस्कार। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नमस्कार सर। जी सर, तो मेरी कविता है सर बचपन पे। तो कुछ शब्द लिखे हैं। तो इस कविता का शीर्षक है स्कूल के दिन, बचपन के दिन। वो बचपन खूब याद आता है, वो बचपन खूब याद आता है। हंसना हंसाना, खेल खिलाना, घर का वो आंगन खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। पीपल की छांव में खाद डालकर, पीपल की छांव में खाद डालकर घंटों गपियाना खूब याद आता है। घंटों गपियाना खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। कलेवे में गुड़ और रोटी, कलेवे में गुड़ और रोटी का वो स्वाद खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। उषा कमला और गोलू के साथ, उषा कमला और गोलू के साथ वो खेल खेलना खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। गर्मी गर्मी नौले से, हेलो सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। गर्मी में नौले से गेलन भर, सर हम बचपन में कुमाऊं में नौले होते हैं सर। गर्मी के दिनों में जब पानी नहीं आता तो लोग नौले और ये गाड़ गधेरों से पानी लेते हैं। तो हम आज अपने बचपन में नौले से पानी लाते थे। तो गर्मी में नौले से गेलन भर पानी लाना खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। काफल हिसालू किलमौड़े और बुरास खाना, हम लोग अपने बचपन में बुरास के पत्ते भी खाते थे। तो उसमें खट्टापन होता है और मीठा होता है। तो काफल हिसालू किलमौड़े और बुरास खाना खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। अड्डू बॉलदानी गिल्ली डंडा और बिस अमृत, अड्डू बॉलदानी गिल्ली डंडा और बिस अमृत खेलना खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। नीम की डाली पर चढ़ना, आम पर झूलना, नीम की डाली पर चढ़ना और आम पर झूलना खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। माँ का वो लाड़, पापा की डांट, माँ का वो लाड़ और पापा की डांट, दादा दादी का दुलार खूब याद आता है। दादा दादी का दुलार खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। याद आती है रसोई में से गुड़ की डली और मिक्सरी की चोरी। तो छोटे छोटे बचपन में हम लोग जब बच्चे थे तो कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए, तो गुड़ और मिश्री चोर के खा लेते थे। तो याद आती है रसोई से गुड़ की डली और मिश्री की चोरी। वो बचपन खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है। स्कूल में चुगली करना, मैडम की डांट, स्कूल में चुगली करना। तो मैं भी पेशे से शिक्षिका हूँ, तो बच्चे खूब चुगली करते हैं, मैम इसने मेरा ये ले लिया, मैम इसने मेरा ये ले लिया। तो वही जब मैं स्कूल में देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि स्कूल में चुगली और मैम की डांट, सर की फटकार खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता। आज बैठकर सोचती हूँ उन बचपन के दिनों को, आज बैठकर सोचती हूँ उन बचपन के दिनों को, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरा बचपन कितना प्यारा था, कि मेरा बचपन कितना प्यारा था। वो बचपन खूब याद आता है। वो बचपन खूब याद आता है।
तो आजकल के जब डिजिटल युग हो गया है, बच्चे खेल उतना नहीं रहे हैं, तो उन बच्चों को देख के मुझे लगता है कि हम लोगों का बचपन बहुत सुखद अनुभव वाला था। हमने खूब खेल खेले, खूब अपने बचपन को जिया है। तो आशा करती हूँ कि हमारे बच्चों को भी वही माहौल मिले। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर शोभा जी, बहुत सुंदर कविता कि वो बचपन खूब याद आता है। बहुत सुंदर, बधाई आपको। मैं अब, क्योंकि बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, और अल्मोड़ा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी के तौर पे भी पूरे उत्तराखंड में विख्यात है। यहाँ सुमित्रानंदन पंत सरीखे कवि हुए हैं, और भी बहुत सारे कवि हुए हैं। एक दो नाम है सिरदा अनपढ़, बहुत कुमाऊनी जो बोली है हमारी, उसके एक पुरोधा रहे हैं, तो उनको भी नमन करता हूं। तो मैं इसके साथ ही अब आमंत्रित करूंगा श्री संतोष मालवीय जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। तो अशोक जी की अभी बहुत याद आ रही है हमें, रोज जुड़ते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। तो मैं संपूर्ण मंच को सादर नमन करता हूं। जी, और आपको भी प्रणाम जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपको प्रणाम करता हूँ, सादर आमंत्रित है। सादर प्रणाम। अभी जैसे हमारे एमपी में जो बहुत गर्मी है, तो उसी पर मैंने कविता लिखी है कि नीले बादलों में छुपा सूरज, श्वेत कांति की चमक लिए, सरिता नीर में झांकता सूरज, नयनों में प्रेम आंसू लिए, जल दर्पण में निहारता सूरज, प्रकृति की अद्भुत छटा लिए, हृदय पट को बतलाता सूरज, बादलों में संदेश लिए, चुपचाप बातें बनाता सूरज, नीले बादलों में छुपा सूरज, श्वेत कांति की चमक लिए, कभी कभी मुस्कुराता सूरज, आसमां में हिलोरे मारता, अपनी बात मनवाता सूरज, धराधाम को तपाता सूरज, नीले बादलों में छुपा सूरज, सरिता नीर में झांकता सूरज, हृदय पट को बतलाता सूरज, कभी कभी मुस्कुराता सूरज, दुर्धरा धाम को तपाता सूरज। धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत सुंदर कविता, बधाई आपको। बच्चों के मैं संदेश लिए, कभी मुस्कुराता सूरज। वाकई में बहुत गर्मी है इस बीच, पूरे हमारे मैदानी क्षेत्रों में वो तप रहे हैं एक तरह से, लेकिन पहाड़ में भी मौसम बहुत अच्छा है। अभी बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ एसी की तो हम बात सोच भी नहीं सकते, पंखे भी नहीं चलते। तो ऐसे मौसम में आप लोगों को ईश्वर जो है ये इस तपन को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संतोष मालवीय जी के पश्चात डॉक्टर खेमकरण सोमन जी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वर्तमान में वो थराली जो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, चमोली जिले में आता है, तो मैं खेमकरण सोमन भाई को आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। तो बहुत सुंदर साहित्यकार हैं, बहुत मेहनती हैं। अगर मेरी उन तक आवाज आ रही हो, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद दाजू। मैं सीधे कविता पर ही आ रहा हूँ, और मेरी बाल कविता का शीर्षक है क्रिसमस डे के अवसर पर।
जब एक गांव के बच्चों को पता नहीं था, तब उसने सांता क्लॉज को खत लिखा। फिर क्या हुआ, उस पर ये बाल कविता है। क्रिसमस डे के अवसर पर बच्चों को उपहार मिला। क्रिसमस डे के अवसर पर बच्चों को उपहार मिला। कोई न छूटा, सबको ही सांता क्लॉज का प्यार मिला। कोई न छूटा, सबको ही सांता क्लॉज का प्यार मिला। कार से वादे हाथ में आए, उपहारों को लेकर के हंसकर बोले हैप्पी क्रिसमस डे, एक एक को दे करके। फिर कहते हैं बच्चों से संदेश तुम्हारा बार बार मिला। क्रिसमस डे के अवसर पर बच्चों को उपहार मिला। बच्चे बोले सांता क्लॉज जी, अगले वर्ष भी आना तुम, जरूर आना उपहार लेकर, हमको ना भूल जाना तुम। बुजुर्ग देखे टुक टुक टुक, यह कैसा त्योहार मिला। क्रिसमस के अवसर पर बच्चों को उपहार मिला। क्रिसमस डे के अवसर पर बच्चों को उपहार मिला। कोई न छूटा, सबको ही सांता क्लॉज का प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर खेमकरण भाई, बहुत सुंदर। और आपको ढेरों बधाइयां। खराली जी जी, में आप हैं तो आपकी पार्टी उधार है। किसी दिन यहाँ आकर जितने मित्रगण लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी यहाँ आए और मुझसे दावत पार्टी का आनंद ले। सबका स्वागत है। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, बिगर भूमिका के अगर करेंगे, हम पीछे वालों का नंबर नहीं तो नहीं आ पाएगा। सभी मित्रों से निवेदन है, अपनी एक प्रतिनिधि रचना ठीक है सुना सर, की मदद शुक्रिया करें। आपका। मैं आमंत्रित ओके, शुक्रिया। 5वें कवि के तौर पे मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री अलका शर्मा जी को, जो जम्मू कश्मीर से हमारे बीच में है। अलका शर्मा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सादर आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। आवाज पहुंच रही है सर। स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ आपको, सादर आमंत्रित है जी। शुरू करिए। मेरी कविता का शीर्षक है सूरज। नील गगन में आता सूरज, चंदा से बतियाता सूरज। नील गगन में आता सूरज, चंदा से बतियाता सूरज। चमके पूरा दिन शिद्दत से, चमके पूरा दिन शिद्दत से, थक के फिर सो जाता सूरज। सर्दी में दिखता है कम ही, सर्दी में दिखता है कम ही, आए जब तो भाता सूरज। गर्मी जब आती है सबको, तड़पाता पिघलाता सूरज। गर्मी जब आती है सबको, तड़पाता पिघलाता सूरज। पौधे फसलें पाते जीवन, पौधे फसलें पाते जीवन, जब जब नभ पर छाता सूरज। अपनी किरणों की आभा से, अपनी किरणों की आभा से, जग सारा दमकाता सूरज। धरती जिसके आगे पीछे, धरती जिसके आगे पीछे, घूमे वो कहलाता सूरज। नील गगन में आता सूरज, चंदा से बतियाता सूरज, चंदा से बतियाता सूरज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत शानदार बहुत बधाइयाँ। सुंदर कविता के पश्चात मैं, क्योंकि क्रम बदलते हुए आज के मुख्य अतिथि जो आपको बताया, सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर रामनिवास मानव जी को आमंत्रित करूंगा काव्य पाठ के लिए भी और आशीर्वचन के लिए भी। फादर आमंत्रित है। डॉक्टर, प्रणाम करता हूँ सर आपको, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्रणाम मेयर जी, प्रणाम। जी जी, प्रणाम सर, आपको प्रणाम, बहुत ढेरों प्रणाम, बारम्बार धन्यवाद, स्वागत है सर, प्रणाम। हाँ, दशकों बाद मिल रहे हैं आज। जी जी जी, धन्यवाद।
अ, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित इस 1164वीं गोष्ठी में उपस्थित सभी कवि मित्रों को मेरा नमस्कार, और सभी बच्चों को जो इस कवि सम्मेलन से जुड़े हुए हैं उनको मेरा शुभाशीर्वाद। मित्रों, मैं उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी से तब से जुड़ा हूं जब बाल प्रहरी ने अपना पहला कार्यक्रम अल्मोड़ा में आयोजित किया था और मैं बतौर विशिष्ट अतिथि उसमें शामिल हुआ था। तब से लेकर अब तक बीच बीच में निरंतर मैं शामिल होता रहा हूं, और ये उदय किरोला जी का विशेष स्नेह है, मेरे प्रति प्रेम है कि जब भी मुझे फुर्सत मिलती है वो मुझे अपने कार्यक्रम से जोड़ लेते हैं। वैसे मैं क्योंकि लगभग 1 दर्जन विधाओं में लिखता हूँ, मूल रूप से बाल साहित्यकार नहीं हूँ। यह अलग बात है, बाल साहित्यकार भी हूँ मैं। और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं पारिवारिक, और अनेक विश्वविद्यालयों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक विश्वविद्यालय में अभी भी प्रोफेसर, अध्यक्ष और डीन के रूप में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, इसलिए उसकी भी व्यवस्था रहती है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम उदय किरोला जी के कार्यक्रम से मैं अवश्य जुड़ूं। इसका एक लाभ तो ये होता है कि श्री श्याम पलट पांडे जी, आकाश शाश्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी और दूसरे जो तमाम विशिष्ट विभूतियां उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान के इन कार्यक्रमों से जुड़ी रहती हैं, उनसे प्रत्यक्ष नहीं तो वर्चुअली ही सही मुलाकात होती है। अनेक बच्चों से मुलाकात होती है। बच्चे किस प्रकार से जो है वो इस मंच के माध्यम से विभिन्न विधाओं की रचना धर्मिता से जुड़े रहते हैं, देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उदय किरोला जी जिस प्रकार से बाल साहित्य और बाल कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे भारत में वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाल साहित्य के विकास और बाल कल्याण के क्षेत्र में समर्पित कर दिया है। और एक केवल पत्रकारिता के माध्यम से नहीं, अनेक रूपों में वो इस क्षेत्र में अपनी भूमिका, विशिष्ट भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसमें एक आयाम है पत्रकारिता का, बाल प्रहरी, और एक दूसरी पत्रिका जो है वो ज्ञान विज्ञान मंच, शायद पत्रिका का नाम है, उसके संपादक हैं। इसके साथ ही जो है वो विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं, बच्चों के बीच में जाकर कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, और इस प्रकार से एक विशिष्ट भूमिका बाल साहित्य के साथ साथ बाल विकास के क्षेत्र में भी वो निभा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें बाल बंधु कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ लोग बाल प्रहरी कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बाल बंधु अधिक सार्थक जो है विशेषण है उनके लिए। तो बाल बंधु उदय किरोला जी को मैं बधाई देता हूँ। एक पहाड़ खड़ा कर दिया उन्होंने। 1164वीं कार्यशाला कवि सम्मेलन के रूप में, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और एक ऐसी उपलब्धि है। ये बात मैंने जब 1100वीं गोष्ठी हुई थी तब भी कहा था कि उसको विशेष रूप से मनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में मनाया जाए। मेरा सुझाव उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन अब तो 64 गोष्ठियां और भी हो गई हैं, और ये केवल असंभव ही नहीं बल्कि अकल्पनीय भी है। ये उपलब्धि जो है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए असंभव तो वही, मैं समझता हूँ कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई इस जो है रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। पत्रिका के संबंध में प्रारंभ में फिर जी ने कुछ बातें कही। मैं समझता हूँ बाल प्रहरी इस देश की एकमात्र हिंदी पत्रिका है जो सही मायने में बाल पत्रिका कही जा सकती है। वैसे देवपुत्र भी बहुत अच्छी पत्रिका है, उसकी प्रसार संख्या भी सबसे ज्यादा है देश में, लेकिन वो एक बड़े संस्थान की पत्रिका है और उसमें अधिकतर बड़े साहित्यकार, बड़े बाल साहित्यकार ही छपते हैं। बच्चों की सहभागिता उसमें कम रहती है। लेकिन जैसा कि प्रारंभ में बताया गया कि बाल प्रहरी के प्रारंभिक 10 पृष्ठ जो बच्चों के लिए आरक्षित रहते हैं, ये बड़ी बात है। यानी बाल साहित्यकारों से भी पहले बच्चों को उसमें स्थान दिया जाता है, और यही कारण है कि मैंने आज से 14 वर्ष पहले बाल प्रहरी पर एमफिल और बाल वाटिका पर पीएचडी करवाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है वो समय आ गया है
कि मुझे बाल प्रहरी पर पीएचडी भी करवानी चाहिए। पीछे मैंने बहुत सारे, मैं क्योंकि एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर हेड और डीन भी हूँ, और इस नाते और भी कई विश्वविद्यालयों में बतौर रिसर्च बोर्ड और दूसरे बोर्ड में वीसी नॉमिनी के तौर पर भी मैं काम करता हूँ। पीछे मैंने 2 शोध विषय दिए बाल साहित्य पर राजस्थान के एक विश्वविद्यालय में, सरकारी विश्वविद्यालय में, और एक अपने विश्वविद्यालय में मैंने पिछली बार दिया था राजस्थान का बाल साहित्य पर। मैं चाहूंगा कि निकट भविष्य में कोई अच्छा शोधार्थी मुझे मिला तो मैं बाल प्रहरी पर भी पीएचडी करवाना चाहूंगा। मित्रों, बाल साहित्य और बाल पत्रिकाओं की जो भूमिका है वो आप सभी जानते हैं। उदय किरोला जी और बाल प्रहरी ने सिद्ध कर दिया है कि बाल साहित्य के विकास के साथ साथ बाल कल्याण में भी बाल पत्रिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हमने बाल साहित्य को एक तरह से जीवन से काट दिया है, नैतिक मूल्यों से काट दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि बाल साहित्य में नैतिक मूल्यों का भी समावेश बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ बाल साहित्य में बड़े बड़े महंत और मठाधीश पड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत कम जो है वो ऐसा साहित्य देखने में आता है। मैं देखता हूँ कई पत्रिकाओं पुरानी साहित्यकारों के बाल साहित्य को भी प्रस्तुत किया जाता है, उसमें बाल रुचि और बाल मनोविज्ञान की अधिक बात की जाती है, लेकिन बच्चों की रुचि परिष्कृत नहीं होती। उसको तो परिष्कृत करना ही बाल साहित्य का उद्देश्य है, परिपक्व होता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें नैतिक किसका रामनिवास मानव जी से संपर्क टूट गया है हमारा, तो मैं उनको बाद में सुन लेंगे। लंबा वक्तव्य हो गया वैसे भी, तो संभवतः उन्होंने अपनी बात लगभग पूर्ण कर ली हो, लेकिन क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं तो उनको समय देना भी हमारे लिए जरूरी था। और ये उदय किरोला जी का भी मेरे को ये आदेश था कि मैं उनको पहले आमंत्रित करूं। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो आमंत्रित करूंगा भावना जो द्वाराट से हमारे बीच में पहले भी वर्क कर रही थी। तो आवाज डबल क्यों आ रही है सर? आवाज डबल आ रही है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी जी। स्वागत है। सादर धन्यवाद सर। मंच को मेरा सादर प्रणाम। आज की मेरी कविता सब्जियों के ऊपर आधारित है। सब्जियां हैं पोषण का खजाना, सब्जियां हैं पोषण का खजाना, इनसे कभी ना तुम मुंह बिचकाना, इनसे कभी ना तुम मुंह बिचकाना। लाल टमाटर मिर्ची तीखी, लाल टमाटर मिर्ची तीखी, गाजर मीठी मूली फीकी, गाजर मीठी मूली फीकी। पालक में आयरन की भरमार, पालक में आयरन की भरमार। भिंडी है फाइबर की बहार, भिंडी है फाइबर की बहार। हरी मटर में प्रोटीन भरपूर, हरी मटर में प्रोटीन भरपूर। आलू में कार्बो है खूब, आलू में कार्बो है खूब। लौकी कद्दू खाना है जरूर, लौकी कद्दू खाना है जरूर। मशरूम विटामिन के लिए मशहूर, मशरूम विटामिन के लिए मशहूर। हष्ट पुष्ट जीवन का ये है आधार, हष्ट पुष्ट जीवन का ये है आधार। इनके गुणों पर जरा करो विचार, इनके गुणों पर जरा करो विचार। सब्जियों से तुम करो प्यार, सब्जियों से तुम करो प्यार। खाओ इन्हें बनो सेहतदार, खाओ इन्हें बनो सेहतदार। सादर धन्यवाद। बहुत शानदार कविता आपने पढ़ी, लेकिन बच्चे आजकल के जो हैं वो कम ही सब्जियां खाते हैं,
तो बच्चे जो इस मंच से, इस पटल से जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया भावना जी की इस कविता का संज्ञान लें और खूब जम के सब्जियां खाएं ताकि आप स्वस्थ रहे हमेशा। हम सबकी यही कामना है। अब मैं आमंत्रित करूंगा इस सुंदर कविता के बाद श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, सलम्बूर राजस्थान से हमारे बीच में है। श्रीमती मधु माहेश्वरी जी। जी जी सर, जी उपस्थित हूँ। मधु माँ जी शारदे जी, स्वागत है, प्रणाम करता हूँ आपको, सादर आमंत्रित है आप। माँ शारदे को नमन, सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमन। मेरी कविता का शीर्षक है फूलों की क्यारी। दादाजी की बगिया प्यारी, दादाजी की बगिया प्यारी, महक रही फूलों की क्यारी। गुड़हल गेंदा चंपा प्यारे, फूल खिले हैं न्यारे न्यारे। गुड़हल गेंदा चंपा प्यारे, फूल खिले हैं न्यारे न्यारे। सदा बहार गुलाब चमेली, सदा बहार गुलाब चमेली, संग मालती है अलबेली। मोगरे की खुशबू निराली, मोगरे की खुशबू निराली, तितली उड़ती है मतवाली, तितली उड़ती है मतवाली। कलियां फूलों की मुस्काई, कलियां फूलों की मुस्काई, भावों की नदियां बह आई, भावों की नदियां बह आई। दादी देती नित नित पानी, दादी देती नित नित पानी, हाथ बटाए संग सुहानी, हाथ बटाए संग सुहानी, हाथ बटाए संग सुहानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। मोगरे की खुशबू निराली और तितली उड़ती है मतवाली। वाह, बहुत सुंदर शानदार। बधाई आपको मधु जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर M.N. नौडियाल साहब को, जो मनन उपनाम से लिखते हैं और देवप्रयाग हमारे बीच में है। तो प्रोफेसर साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। नौडियाल साहब, आप ज्यादा आमंत्रित हैं, काव्य पाठ की। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। सीधे कविता पर आता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है कि बाल सभा में प्रकृति। आवाज आ रही है सर? स्पष्ट आ रही सर, बहुत बढ़िया। बहती नदियां चलती दिन भर, निर्मोह उतरता यह निर्झर। उन्नत स्वाभिमान की शिक्षा पर्वत की दृढ़ता दे जाती है। प्रकृति बाल सभा में बैठी बच्चों को पाठ पढ़ाती है। देखो देखो नाचा मोर, खुश रहता आनंद विभोर। कोयल के पंचम का गान, मीठा बोलो देता ज्ञान। नदी के तट कब जल की धारा, केवल अपनों को पहुंचाते। पराया कह कब छांव छुपाते, वृक्ष सभी पर फल बरसाते। जाति पाति के भेद बिना नदियां जीवन दे जाती है। प्रकृति बाल सभा में बैठी बच्चों को पाठ पढ़ाती है। देखो हवा का ठंडा झोंका, औरों के दुख में ठंडक देता। खिले फूल से शिक्षा पाओ, कठिनाई में भी मुस्काओ। छोटा सा बीज बताता है, नर गिरकर भी उठ जाता है। छोटा सा बीज बताता है, नर गिरकर भी उठ जाता है। तुम जुड़ना सीखो मिट्टी से, इसका जीवन से नाता है। सुगंध हमें लोगों के मन तक बसने की सीख सिखाती है। प्रकृति बाल सभा में बैठी बच्चों को पाठ पढ़ाती है। सोचो कभी सवेरा ना हो, सूरज कह दे तुम मेरे क्या हो। बिन वेतन तो ना कर पाऊंगा, या कल थोड़ा देर से आऊंगा। अटल चक्र यह जीवन का अनुशासन इनको समझाती है। जीवन निस्वार्थ बड़ों का रहता, इतनी ही बात बताती है। चिड़िया की चींची चूंचू से बच्चों को संवाद सिखाती है। प्रकृति बाल सभा में बैठी बच्चों को पाठ पढ़ाती है। अंतिम बंद है कि तितली चिड़िया फूल और वन, सारे सागर से लेकर ये गगन। चींटी से हाथी तक सारे, पर्वत नदियां चांद सितारे। जीवन की खुशियों के रंग, मेरा स्वरूप सब मेरे अंग। पेड़ जो जिंदा तभी परिंदा, जीवन का संबंध बताती है।
प्रकृति बाल सभा में बैठी बच्चों को पाठ पढ़ाती है, बच्चों को पाठ पढ़ाती है। धन्यवाद। छोटा सा बीज बताता है, नर गिरकर भी उग जाता है। बहुत शानदार कविता सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने नौडियाल साहब जो प्रोफेसर हैं टिहरी देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड में ही आता है, तो आप बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मैं आपको एक सूचना दे दूं कि मैं अगले कवि के पश्चात आज के सम्मानित अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा ताकि कोई गफलत न हो। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रकाश पंत जी हरिद्वार को। हरिद्वार से हमारे बीच में है, धर्म नगरी कही जाती है उत्तराखंड की, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रकाश जी आपको। डॉक्टर प्रकाश पंत जी, नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको बारंबार। तो स्वागत है सर आपका काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद सर। सभी कवियों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। कई लोग हमारे पुराने परिचित हैं और कई इसमें नए नाम भी दिख रहे हैं। हमारे श्रद्धेय आदरणीय श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से आपके साथ कई बार हम लोगों को काव्य पाठ करने का और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारे उदय किरोला जी को मैं पहले ही धन्यवाद दे दूं, वो इस प्रकार के विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। दो छोटी छोटी रचनाएं बाल साहित्य पर आधारित मैं आपके मध्य रखने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हिंदी भाषा, और उससे पहले माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियां। माँ मुझे शक्ति दे दो मैं आगे बढ़ूं, माँ मुझे शक्ति दे दो मैं आगे बढ़ूं, मुझको आदेश दे दो मैं कविता पढ़ूं। तेरे आदेश की थी प्रतीक्षा, मुझे मिल गया है जो आदेश कविता गढ़ूं। हिंदी भाषा पर ये 4 पंक्तियां। मेरी प्यारी हिंदी भाषा, मुझको भाए हिंदी भाषा, हिंदी माँ के प्यार की भाषा, पापा के पुचकार की भाषा, हिंदी सारे देश की भाषा, यह भारत की राजभाषा। आज विश्व की यही है आशा, जन जन बोले हिंदी भाषा, तभी पूर्ण होगी अभिलाषा, जब जग सब जग बोले हिंदी भाषा। ये बच्चों के लिए हिंदी भाषा के प्रति प्रेम। और आगे है, मुझको भाए भाषा हिंदी, मेरी मातृभाषा है हिंदी, भारत की परिभाषा हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी, हम सब की पहचान है हिंदी। लगती प्यारी भाषा हिंदी, भारत की अभिलाषा हिंदी, जन जन की आशा है हिंदी, विश्व प्रेम की भाषा हिंदी, राजकाज की भाषा हिंदी, सबके माथे की यह बिंदी। और जैसा कि बाल साहित्य बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर बच्चों के लिए जो हमने भाव लिखे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे, जग के राज दुलारे बच्चे, सबके मन को भाते बच्चे, नहीं किसी से डरते बच्चे, भूख लगे तो रोते बच्चे, हंसते गाते खाते बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे, भेदभाव करते नहीं बच्चे, दिल के सच्चे होते बच्चे, मन के कच्चे होते बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे, प्यार समर्पण जानते बच्चे, ईश्वर अल्लाह ईशु बच्चे, कितने अच्छे कितने सच्चे,
जान न्योछावर करते बच्चे, जब तक जग न जानते बच्चे, सबको अपना मानते बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे, सब ईश्वर के रूप है बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया आपका प्रकाश जी। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ एक इस निवेदन के साथ कि प्रकाश जी ने तो अपनी 2 कविताएं पढ़ दी, लेकिन मैं निवेदन करूंगा सभी से अपनी एक जो आपकी कविता है एक ही पढ़ें जो आपको पसंद हो। तो इस निवेदन के साथ मैं आमंत्रित करूंगा आज के सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए, और अपना वक्तव्य भी संक्षिप्त में आप दे दें तो बड़ी कृपा होगी। प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पंत जी। मैं बाल प्रहरी से एक लंबे समय से जुड़ा हूं और कई कार्यक्रमों में उदय किरोला जी का भी सानिध्य मिला है। पिछली मुलाकात हम लोगों की एक ऐसे कार्यक्रम में हुई थी जो कार्यक्रम तो वाणिज्य का था, पीलीभीत में, उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में, लेकिन उसमें एक सत्र बाल साहित्य का रखा गया था जिसमें हम सब लोगों की उपस्थिति थी। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के आयोजन आदरणीय उदय किरोला जी और लगातार कर रहे हैं। श्याम पलट पांडे जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार लेने आए थे तो मेरे आवास पर आए थे, तब भी उनसे चर्चा हुई थी। लंबा वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य बात यह है कि उदय किरोला जी के इस पत्रिका के योगदान को मैंने बड़े विस्तार से अपनी पुस्तक हिंदी बाल पत्रकारिता का इतिहास में लिखा है, और वो अपने विषय की बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है। यह कहने में मुझे गुरेज नहीं है क्योंकि वो 2 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जा रही है। पूरा इतिहास उसमें दिया गया है, लगभग 200 बाल पत्रिकाओं का पूरा इतिहास सन 1882 जहां से बाल दर्पण की शुरुआत होती है और आज तक एक माध्यम होता है बच्चों से जुड़ने का, उसमें पत्रिकाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी बात अभी आ रही थी शोध की, उस पर मैंने पूरा इतिहास लिखा है, बाल साहित्य शोध का इतिहास। इसे आप आत्म प्रशंसा न समझें, केवल मैं बताना चाहता हूं जो मित्र लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने वो पुस्तक न देखी हो। 528 पेज की वो पुस्तक है, बाल साहित्य शोध का इतिहास। मतलब बाल साहित्य में काम हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, यह संस्थागत कार्य भी हो रहे हैं और बड़े स्तर पर भी कार्य हो रहे हैं। हम चाहे उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या राजस्थान में या हरियाणा में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन बाल साहित्य के लिए चर्चा कर रहे हैं। और ये जो आयोजन उदय किरोला जी कर रहे हैं वह भी एक प्रकार है। ज्ञान विज्ञान बुलेटिन का ये प्रतिवर्ष बाल साहित्य विशेषांक निकालते हैं, मुझे हर वर्ष भेजते हैं और मैं उद्धृत करता हूं उन्हें अपने व्याख्यानों में, अपने आलेखों में। मेरे आलेख भी लगातार वो आमंत्रित करके छापते रहते हैं। अच्छा ही लगता है कि काम होना चाहिए। काम अगर होगा तो उसकी पहचान बनेगी। मुझे 40-45 वर्षों पूर्व का वह परिदृश्य याद आता है जब हम लोगों ने बाल साहित्य लेखन की शुरुआत की थी, और आज इन 40-45 वर्षों में बाल साहित्य कहां से कहां पहुंच गया है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैंने 40-45 वर्षों की यात्रा को देखा है इस लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहते हुए, इसलिए मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि बाल साहित्य ने निश्चित रूप से विकास किया है। उसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, संस्थागत कार्य है। तमाम सारे देश में लोग कार्य कर रहे हैं, और ये जो कार्यशालाएं हो रही हैं, जो विद्यालयों में जाकर के, अभी बिहार में गए थे, वहां से सतीश चंद्र भगत जी ने मुझे बताया कि बड़ी अच्छी कार्यशाला उदय किरोला जी ने की थी, 1 सप्ताह वहां पर रुक करके। तो मित्रों, बहुत बधाई देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। चूंकि व्यस्तता रहती है इसलिए कम कार्यक्रमों में जुड़ पाता हूं। इस बार किरोला जी का आदेश हुआ तो हमने कहा नहीं, हम रहेंगे, आप
मेरी स्वीकृति मान लीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 लोगों से अब तक मैं कविताएं सुन चुका हूं। मित्रों, बाल कविता के संदर्भ में बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अगर फेसबुक पर आप जुड़े होंगे तो मेरे आलेख पढ़ते होंगे, लंबे-लंबे आलेख मेरे आते हैं बाल साहित्य की हर विधाओं को लेकर के। पहली बात उसमें ये कि बाल कविता में छंद नहीं टूटना चाहिए, किसी भी कीमत पर छंद नहीं टूटना चाहिए। छंद का ध्यान रखना चाहिए। इकारांत, आकारांत, यति, गति, लय, तुक कहां बन रही है, कहां बिगड़ रही है। मित्रों, इसका हमेशा ध्यान रखें। अगर आकारांत आ जाएगा तो छंद को आप कितना संभाल पाएंगे। अभी कविताएं मैं सुन रहा था, पढ़ता रहता हूं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप अपनी कविता को लिखिए और लिख करके रख दीजिए। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से पढ़िए, आपको कुछ न कुछ कमियां नजर आएंगी। यह प्रैक्टिकल रूप में हम लोगों ने ग्रहण किया है। मैं वो परिदृश्य आपको याद दिलाना चाहता हूं जब पंडित सोहनलाल द्विवेदी, निरंकार देव सेवक जैसे लोग, डॉक्टर श्री प्रसाद, बड़ी हस्तियां, इनके साथ हम लोगों ने समय गुजारा। हरिकृष्ण देव से हिंदी भाषा में बहुत बड़ा नाम है, उनसे सीखा है हम लोगों ने कैसे आर्टिकल लिखे जाते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड काम कैसे किया जाता है। आज उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, 7 से 8 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों से मैं जुड़ा रहा। वहां मैंने कई जगह सिलेबस बनाया है, कई जगह सहयोग किया है। वो इसलिए कि बाल साहित्य को एक संकल्प के रूप में लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। कविताओं में हमेशा ये ध्यान रखें कि चाहे वो आत्मकथात्मक कविताएं हो, भावात्मक कविताएं हो, गुणात्मक कविताएं हो, किसी तरह की हो, प्रकृति परिवेश, जानवर, पशु पक्षी से जुड़ी हो, हमेशा यह ध्यान में रखें कि उसके छंद न टूटने पाए, यति गति लय भिन्न न हो। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात आपसे बताना चाहता हूं। मुझे पढ़ने का अवसर मिलता है, प्रतिवर्ष केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वार्षिकी के लिए 30, 35, 40 पेज का आलेख लिखता हूं। हर वर्ष सैकड़ों किताबें पढ़ने का अवसर मिलता है। मैं लिख भी देता हूं कि इसमें ये कमियां हैं और इसलिए लिखता हूं कि यह कमियां दूर हो। कभी कभी बड़े लोगों की कविताओं में भी ये कमियां आ जाती हैं। मेरा निवेदन यह है कि बाल कविता के साथ यह ज्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा आप पढ़ेंगे, जैसा आप लिखेंगे, वैसे ही बच्चे आगे चल के गढ़ेंगे। बच्चे अगर सही छंद की कविता नहीं सुनेंगे तो वे छंद के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। मित्रों, ये ऐसा विषय है कि इस पर तो बहुत लंबी बात की जा सकती है। यही बात कहानियों के संदर्भ में भी लागू होती है। क्योंकि ये मंच कविता का है, इसलिए मैं कविता पर ही बात कर रहा हूं। कविनाम कहानियों में भी इस तरह का है। जो लोक कथाएं हैं या परियों की कथाएं हैं, वो कितनी प्रासंगिक रह गई हैं, उन्हें किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बहरहाल कभी और अवसर मिलेगा तो उस पर लंबी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि समय की भी एक सीमा है और जाहिर सी बात है कि जो ये समय दिया हुआ है, ये तो मेरे तो रात्रि भोज का टाइम है 8 बजे, लेकिन फिलहाल अभी आपके साथ में रहूंगा और आपका पूरा कार्यक्रम सुनूंगा। मैं अपनी 2 प्रतिनिधि कविताएं सुनाना चाहता हूं जो एनसीईआरटी सहित पूरे देश के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती रही हैं। जैसा अभी उदय किरला जी कह रहे थे कि इसी मंच से उत्तराखंड में पढ़ने वाले बच्चों ने हमारी इस कविता का कई बार पाठ किया है। मैं जुड़ा रहा 1-2 बार तो मैंने उससे सुना है, लेकिन किरला जी बताते हैं कि आपकी बड़ी विचर्चित कविताएं हैं जो बच्चे हमेशा आपके नाम के साथ इस मंच से पढ़ते हैं। मित्रों, वो कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। किस तरीके से हम बड़े बच्चों के ऊपर अपनी बात को लाते हैं। व्याख्या आप करिएगा, व्याख्या मैं नहीं करूंगा। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, अब भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, और चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, और दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, और बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, और दादी कहती घर में रहकर ये उद्योग लगाओ। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में ही रहकर उद्योग लगाओ। तो सबकी अलग अलग अभिलाषा,
सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता है, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता है, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता है। मेरे मतलब उस बच्चे की। बच्चा क्या सोचता है? बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, जब वो छोटी आयु वर्ग में है, वो तो आगे जब जाएगा तो सीखेगा, ये पढ़ेगा, बनेगा। वो क्या चाहता है? वो चाहता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। सालों साल ये कविता आपको उत्तराखंड में पढ़ाई जाती है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। और मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ पढ़ाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ पढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता ही जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता ही जाऊं। और मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मित्रों, मैंने इस छोटे से समय में अपनी बात कही और अपनी कविता भी आपके सामने रखी। अंत में देखेंगे, समय बचेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, आपने अवसर दिया। आपके प्रति आभार, संस्था के प्रति आभार, उदय किरोला जी के प्रति। बहुत बहुत आभार सर आपका। प्रोफेसर आप थे प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बहुत आभार सर आपका, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, श्रीमती बीना फुलोरा जी को, हल्द्वानी उत्तराखंड से। बीना जी, स्वागत है आपका। प्रणाम मंच को, आवाज आ रही है मेरी? आपको प्रणाम मैम। जी प्रणाम। बहुत अल्प समय है, समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए शिक्षिका हूँ, बहुत कम समय में बाल मन की बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। चिंटू की नाव। बादल छाए बिजली कड़की, बादल छाए बिजली कड़की, झमझम बरसा पानी खूब, चला रहा जो नाव चिंटू, गई सामने वो थी डूब। चला रहा जो नाव चिंटू, गई सामने वो थी डूब। खोले गगन ने अपने केस, बदल गया धरती का वेश। नदी नाचने लगी थिर थिर, नदी नाचने लगी थिर थिर, घूमने बादल छाए फिर। हवा घुसी जंगल के अंदर, भागे सारे नटखट बंदर। लड़ने लगे पेड़ आपस में, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं रहा बस में। आंगन सारा भरा पानी से, आंगन सारा भरा पानी से, चिंटू पूछ रहा नानी से, किस बात पर हुई लड़ाई, किस बात पर हुई लड़ाई, क्यों धरती पर आफत आई। झगड़े को तुम बंद कराओ, पहले मेरी नाव बचाओ। झगड़े को तुम बंद कराओ, पहले मेरी नाव बचाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीना जी। हल्द्वानी से मैं अब आमंत्रित करूंगा इस सुंदर खूबसूरत कविता के पश्चात श्री भूप सिंह भारती जी को, नारनौल हरियाणा से हमारे बीच में है। भूप सिंह भारती जी। जी धन्यवाद। भूप सिंह भारती जी, आवाज मेरी आ रही हो तो आइए। जी जी सर, नमस्कार सभी को। सर नमस्कार सर। मैं भूप सिंह भारती, हाँ, नारनौल हरियाणा से भूप सिंह भारती। मंच को सलाम करते हुए आप लोगों के सम्मुख में अपनी एक रचना बगैर किसी भूमिका के प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और कविता का शीर्षक है माँ। सबसे सुंदर सबसे प्यारी वो सबसे भोली भाली माँ, यह दशा दिशा बदली मेरी, इस जीवन की खुशहाली माँ। तुम ही हो करुणा सागर माँ, हो ममता की गागर माँ। तुम ही हो करुणा सागर माँ, हो ममता की गागर तुम ही। प्यारी प्यारी सूरत तेरी, तुमसे प्यारा कुछ नहीं। शिक्षा और संस्कार की माँ, मिली तुम्ही से दौलत माँ। आज मैं जो कुछ भी हूं वो सब तेरी बदौलत माँ। हंसना रोना खाना पीना सिखलाई ये दुनियादारी, भाईचारा प्यार सिखाया माँ की महिमा है न्यारी। सारे जग से न्यारी लगी तुम सबसे हो खास माँ,
तुमसे जज्बा जोश मेरा, तुमसे जीवन में उदास माँ। मेरी प्रेरणा तुम हो माँ, तुम ही हो मेरी शक्ति माँ, तुम ही आस विश्वास हो मेरा, तुमसे ही मेरी मुक्ति माँ, तुमसे ही मेरी मुक्ति माँ। नमस्कार सर, धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े हमसे। और मैं एक निवेदन है सर, जो अपने यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो थोड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके ऊपर मेरी एक कुंडलियां लिखी है मैंने, मैं आप लोगों के उसमें मेरा निवेदन है सर, अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने एक ही कविता के लिए कहा है। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ सर, कभी ओके। तो मैं अब निवेदन करूंगा श्री हीरा सिंह कौशल जी, मंडी हिमाचल प्रदेश से। श्री हीरा सिंह कौशल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। सादर नमन सभी को, सभी मनीषियों को सादर नमन। हीरा सिंह कौशल, हिमाचल प्रदेश से। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एक कविता आप जी के समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी, तुम तो हो बड़ी सयानी। तितली रानी, तितली रानी, तुम तो हो बड़ी सयानी। पंखों से करे फरफर सुनाए तुम्हारी कहानी। पंखों से करे फरफर सुनाए तुम्हारी कहानी। रंग बिरंगे पंख देख बच्चे टपकाए पानी। रंग बिरंगे पंख देख बच्चे टपकाए पानी। फूलों में मंडराता देख बच्चे करे तुझसे शैतानी। फूलों में मंडराते देख बच्चे करे तुझसे शैतानी। सतरंगी आबा देख सबको सतरंगी आबा देख सब हो खुशी, सबकी हो खुशी दुगनी। नन्हे मुन्ने दौड़ पड़े कहे आओ तितली रानी। नन्हे मुन्ने दौड़ पड़े कहे आओ तितली रानी। रंग बिरंगे पंख फैला सबके मन को लुभाती तितली रानी। परी लोक से आई हो तुम वहां की रानी, तुम वहां की रानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी। शुक्रिया सर, सुंदर कविता के लिए आभार आपका। क्योंकि समय अभाव है, मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुधा शर्मा जी। पुष्प जी हैं, वो दिल्ली से हमारे बीच में है। डॉक्टर सुधा शर्मा जी। सुधा जी, आपको आवाज आ रही है? सुधा शर्मा जी दिल्ली, संभवतः वो नहीं है हमारे बीच में। सभी को नमस्कार करती हूँ। प्रणाम मैम जी। अभी अप्रैल महीना चल रहा है। अप्रैल महीने में गेहूं की फसल पकने के लिए तैयार रहती है और अचानक वर्षा आ जाती है। ऐसे में किसान का बालक वर्षा से अनुरोध कर रहा है। तो कविता प्रस्तुत है। ठहर ठहर जा मेघा। ठहर ठहर जा मेघा, गेहूं पकने वाली है। 4-6 दिनों की तो बात है, गेहूं कटने वाली है। यही हमारे जीवन का आधार, इसी से घर घर रोटी पकने वाली है। अम्मा की साड़ी, बापू की धोती, मेरी कमीज आने वाली है। लाएंगे बापू लहंगा चुनरी, बड़की ब्याहने वाली है। मिलेगा छोटी को भी एप्रन, वह डॉक्टर बनने वाली है। ठहर ठहर जा मेघा, गेहूं पकने वाली है। मैं भी काटूंगा बाली, निकलेंगी गेहूं। बोरी भर भर बिकने वाली है। पर्व त्योहार खुशियों की बहार, घर घर होने वाली है। मैं पढ़ूंगा खूब मन लगाकर, मैं पढ़ूंगा खूब मन लगाकर। नई किताब मिलने वाली है। बनूंगा कृषि वैज्ञानिक मैं, बनूंगा कृषि वैज्ञानिक मैं। अब तो खेती सुधरने वाली है। ठहर ठहर जा मेघा, गेहूं पकने वाली है। 4-6 दिनों की तो बात है, गेहूं कटने वाली है। ठहर ठहर जा मेघा, गेहूं कटने वाली है। धन्यवाद। शुक्रिया मैम आपका, आपने किसानों के मर्म को समझा है, तो बहुत बहुत आभार आपका। गेहूं कटने वाली है, बहुत सुंदर कविता। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री ललित तिवारी जी, जालंधर पंजाब से हमारे बीच में है। श्री ललित तिवारी जी,
राम सर, आपको स्वागत है, आपका अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए पैरोडी में बच्चों का गीत बनाया है। देखिए, चलो बच्चों बने सिपाही देश प्रेम की राह की, सीखे हम पाठ समर्पण माँ की हर चाह की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो बच्चों बने सिपाही देश प्रेम की राह की, सीखे हम पाठ समर्पण माँ की हर चाह की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूर्व दिशा की भोर सुनहरी ज्ञान की किरणें लाती है, सूरज उगता आशा हर दिन ये धरती मुस्काती है। विज्ञान और संस्कारों की जुगलबंदी हम पाते हैं, कंधे पे बस्ता दिल में भारत सपनों को हम गाते हैं। गूंज रही हर सांस यहाँ पर सेवा और सम्मान की, सीखे हम पाठ समर्पण माँ की हर चाह की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में हिम की गाथाएं वीरों की पहचान है, हर बर्फीले चोटी बोले देशभक्ति के गाने हैं। लद्दाख से कन्याकुमारी तक हम एक कहानी है, भाषाएं सब अलग अलग पर भावी भाव सभी निशानी है। बच्चे में छवि देखे अब अर्जुन और हनुमान की, सीखे हम पाठ समर्पण माँ के हर चाह की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पक्षम बोले गाथा बोले रणभूमि के वीरों की, जहाँ लहू से लिखी इबादत उससे सच्चे धीरों की। भूख सही गोली सही पर तिरंगा न झुकने दिया, धूल भी जहाँ की पूजा जाए जैसे सूरज चूम लिया। बोल रही परछाई भी पराक्रम के गान की, सीखे हम पाठ समर्पण माँ की हर चाह की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो बनाए हम भी भारत सपनों से सच्चा भारत, जहाँ न डर, जहाँ न हो डर, जहाँ नफरत, बस प्रेम का हो न्यारा रत। बड़े चलो हम मिलकर बच्चे रच दे नव निर्माण को, हर गांव हर एक गांव गली बनाए स्वाभिमान किसान को। लक्ष्य वही जो हर जीवन में सेवा राष्ट्र महान की, सीखे हम पाठ समर्पण माँ की हर चाह की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। शुक्रिया सर। आप थे ललित तिवारी जी, जालंधर पंजाब से, बहुत आभार आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा 16वें कवि के रूप में श्री नीरज नैथानी जी को, वरिष्ठ कवि हैं उत्तराखंड के, श्रीनगर पौड़ी से हमारे बीच में है। तो स्वागत है भाई साहब आपका, नीरज नैथानी जी। नीरज नैथानी जी संभवतः वो है नहीं हमारे बीच में। नीरज नैथानी जी, सर मैं बस पूछना चाहूंगी कि क्या मेरा नाम लिया जा चुका है क्या? डॉक्टर वर्षा महेश मुंबई से। नहीं मैम, अभी लिया नहीं गया। धन्यवाद। हाँ आप आइए, स्वागत है मैम आपका। नीरज जी, आपने वर्षा जी का नाम छोड़ दिया, उनको आमंत्रित करिए। हाँ डॉक्टर वर्षा जी आप आमंत्रित हैं, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, वो छूट गया आपका। और 8वें नंबर पर है डॉक्टर वर्षा महेश जी। जी नमस्कार, मंच को प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है वर्षा ऋतु। भीगा भीगा सा है उपवन, भीगा भीगा सा है उपवन, संदल सा महके तन मन। भीगा भीगा सा है उपवन, संदल सा महके है तन मन। नीले अंबर पर सतरंगी संसार, नीले अंबर पर सतरंगी संसार,
देखो वर्षा ऋतु आई है द्वार, देखो वर्षा ऋतु आई है द्वार। नील गगन का शौर्य सजीला, नील गगन का शौर्य सजीला, सूरज सोने सा है पीला। नील गगन का शौर्य सजीला, सूरज सोने सा है पीला। गुब्बारे से फूले जलधर, गुब्बारे से फूले जलधर, घूमे पवन इधर उधर। गुब्बारे से फूले जलधर, घूमे पवन इधर उधर। वृक्ष दे रहे हरियाली अपार, वृक्ष दे रहे हरियाली अपार। देखो वर्षा ऋतु का उपहार, देखो वर्षा ऋतु का उपहार। लाल रंग की छवि है न्यारी, लाल रंग की छवि है न्यारी, फूलों पर करता है सवारी। लाल रंग की छवि है न्यारी, फूलों पर करता है सवारी। होके मतवाला भंवर बिजू में, होके मतवाला भंवर बिजू में, कलियों का सुंदर मुखड़ा चूमे। होके मतवाला भंवर बिजू में, कलियों का सुंदर मुखड़ा चूमे। कूके पपीहा करे दरकार, कूके पपीहा करे दरकार। वर्षा ऋतु ने बरसाया प्यार, वर्षा ऋतु ने बरसाया प्यार। जय हिंद, जय भारत। आपको डॉक्टर वर्षा महेश जी मुंबई से वृक्ष दे रहे हरियाली अपार, देखो वर्षा ऋतु का उपहार, बहुत सुंदर कविता थी मैम आपकी, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं माफी भी चाहता हूं आपसे, आपका नाम मेरी गलती से भूलवश छूट गया, तो क्षमा करेंगे। कोई बात नहीं सर, सौभाग्य मेरा। अब मैं आमंत्रित पुनः एक बार करना चाहता हूं श्री नीरज नैथानी जी को। नीरज नैथानी जी, आपका स्वागत है श्रीनगर पौड़ी उत्तराखंड से। संभवतः नीरज जी नहीं है, तो मैं श्याम पलट पांडे जी को आमंत्रित करूंगा। श्रद्धेय श्याम पलट पांडे जी हमारे अहमदाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीरज जी, स्वागत है सर। बहुत सुंदर संचालन के, आत्मविश्वास से भरा संचालन, आपको कुशल संचालन के मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पर बच्चों का प्रिय मौसम। है गर्मी का मौसम है, लेकिन बच्चों को प्रिय है क्योंकि उनको गर्मी की लंबी छुट्टियां मिलती हैं और नानी के घर जाने का अवसर मिलता है। 4 बंद की छोटी सी कविता है। पारा 45 पर पहुंचा मई महीना हमें डराए, पारा 45 पर पहुंचा मई महीना हमें डराए। पानी छाछ खूब हम पीते, लू लगने से सदा बचाए। पारा 45 पर पहुंचा मई महीना हमें डराए, पानी छाछ खूब हम पीते, लू लगने से सदा बचाए। झरझर झरझर बहे पसीना, झरझर झरझर बहे पसीना, पंखा कूलर अति मन भाए। बट वृक्षों की घनी छांव में पशु पक्षी रुककर सुताएं। झरझर झरझर बहे पसीना, पंखा कूलर अति मन भाए। बट वृक्षों की घनी छांव में पशु पक्षी रुककर सुताएं। खूब बड़े दिन छोटी रातें, दिन बहुत लंबे होने लगे लेकिन रातें छोटी हैं। खूब बड़े दिन छोटी रातें, मौसम को हैं गर्म बनाते। आग बरसती आसमान से, पोखर ताल सूख सब जाते। खूब बड़े दिन छोटी रातें, मौसम को हैं गर्म बनाते। आग बरसती आसमान से, पोखर ताल सूख सब जाते। और अंतिम बंद है, पर बच्चों का प्रिय मौसम, पर बच्चों का प्रिय मौसम ये नानी के घर उनको जाना। लंबी छुट्टी मन को भाती, तब से आम तोड़ कर खाना। पर बच्चों का प्रिय मौसम ये नानी के घर उनको जाना। लंबी छुट्टी मन को भाती, तर से आम तोड़ कर खाना, तर से आम तोड़ कर खाना, तर से आम तोड़ कर खाना। आज के हमारी कविता समाप्त होती है। आज के सम्मेलन में कुल 20 कवियों को विभाग करना था और एक से एक अच्छे सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिली। इसमें प्यारी दादी, स्कूल के दिन, गर्मी पर कविता, क्रिसमस, सूरज, सब्जियों के महत्व पर कविता, फूलों की क्यारी और बाल सभा में प्रकृति, स्वस्ति वंदना, हिंदी भाषा पर कविता और तितली माँ, पैरोडी वंदे मातरम पर जैसी एक बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। अनेक रचनाकारों ने, जिन कवियों ने प्रतिभाग किया है, उनमें से बहुतों ने सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ
और आरोह अवरोह के साथ अपनी कविताएं सुने। कविता के साथ जब संगीत मिल जाता है तो उसका महत्व दुगुणित हो जाता है, दुगना हो जाता है। पढ़ देने में तो उतना महत्व नहीं रहता, उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब हम सुर के साथ जब कविता पढ़ी जाती है, सुर ताल और लय के साथ, तो हम उसके साथ बहते चले जाते हैं और उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो आज के सारे जितने कवियों ने प्रतिभाग किया, सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं, श्रद्धेय मानव जी, जो नारनौल हरियाणा से और जो इन कार्यक्रमों से लंबे समय से जुड़ते आ रहे हैं। कई बार वो मुख्य अतिथि बने हैं हमारे कार्यक्रमों के, और उन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं। उनमें से दोहा उनकी प्रिय विधा है, उन्हें दोहा सम्राट के नाम से भी जाना है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने स्वीकार किया कि वे इन कार्यशालाओं से बड़ी शुरू से जुड़ रहे हैं। अरे बाल प्रहरी पत्रिका जब शुरू हो रही थी तब से उनका जुड़ाव रहा है और पत्रिका को निकालने में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। और केरोला जी के प्रयासों की उन्होंने सराहना की कि केरोला जी पूरे देश में घूम घूम कर कार्यशालाएं कर रहे हैं, ऑफलाइन कार्यशाला। अभी कुछ दिन पहले वो बिहार गए थे, दरभंगा बनौली में जाकर के सतीश चंद्र भगत जी के विद्यालय में जाकर के उन्होंने 5 दिन की कार्यशालाएं की। इसी तरह से वो देश के अनेक भागों में जाते हैं, तो ये कार्यशालाएं कर रहे हैं। मानव जी ने उनके प्रयासों की सराहना की। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया, प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता शीर्षस्थ साहित्यकार प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी कर रहे हैं, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश। और मुझे आदरणीय सुरेंद्र विक्रम जी के घर जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, उनसे चर्चा करने का भी अवसर मिला है। और उनके घर में हमने देखा कि 16-17 ऐसी अलमीराज हैं जिनमें किताबें किताबें। आप तो जाकर उनको खो जाएंगे उन किताबों में, इतनी पुस्तकें हैं। कैसे पुस्तकें ढूंढते हैं, कैसे लिखते हैं। और आज उन्होंने बताया कि वो हिंदी बाल पत्रकारिता का इतिहास उन्होंने लिखा है, जो बहुत बड़ा है और शोधार्थियों के लिए बड़ा लाभदायक है। बाल प्रहरी से वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बाल साहित्य शोध का इतिहास भी उन्होंने लिखा। फेसबुक पर बहुत सक्रिय हैं, चर्चाएं करते हैं। मेरी जो भी कोई कविता की पुस्तक छपती है, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के का पता मेरे पास है, उनके पास अवश्य भेजता हूं। और उनका पुस्तक भेजने के बाद उनका हमेशा जवाब आता है। ऐसे बहुत कम साहित्यकार शीर्ष पर पहुंचने के बाद वो जवाब तक नहीं देते। आप किताब भेजिए, वो आपको न फेसबुक पर न व्हाट्सएप पे कहीं भी आपको नहीं कहेंगे कि आपकी किताब मिली, चर्चा भी नहीं करेंगे। आप अगर उनसे पूछेंगे भी फोन करके, तब भी वो कहेंगे हाँ भाई देखना पड़ेगा, आपकी किताब आई। किताबें तो हमारे पास आती रहती, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय की स्थिति दूसरी है। वो जो रचनाकार जो किताबें उनको मिलती हैं, अपने शोध प्रबंध में उनकी चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच जुड़े हुए, हमारा परम सौभाग्य है। और उन्होंने अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। और उन्होंने 2 कविता सुनाई। अब उनकी कविता बड़ी मशहूर कविता है कि मन करता, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। ये तो है, सबकी अपनी अपनी अभिलाषा है। परिवार के सारे सदस्य कहते हैं कि ये बनिए वो बनिए, लेकिन बच्चा कहता है मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं पाता, मैं क्या बनना चाहता हूँ। उसको भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी कविता में चित्रित किया है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, सूरज बनकर के आसमान में मैं दौड़ लगाऊं। ये कल्पना है, बच्चा ही ऐसी कल्पना कर सकता, बड़े लोग नहीं कर सकते। मन करता है चंदा बनकर तारों पर मैं अकड़ जाता, और दादा बनकर ये और ये करके मैं, मन की मेरी अभिलाषा ये है, मैं ये बनना चाहता। बहुत सुंदर कविता, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े। और उन्होंने आज जुड़ने वाले सारे कवियों का हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना स्वागत भाषण दिया।
और इस बात को रेखांकित किया कि साहित्यकारों का दायित्व, कवि का दायित्व प्रश्नाकार होने के नाते समाज में बढ़ जाता, इसलिए बढ़ जाता है कि लोग उनका अनुकरण करते हैं। कथनी और करनी में हमारे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, हम एक रूपता रखें, क्योंकि लोग हमें हमारा अनुकरण करेंगे, ये बहुत जरूरी है। हमारा कथनी करने की एक रूपता जरूरी है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए, नित्य प्रति उनके जुड़ने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स के उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाती है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो भी जुड़ेंगे भी और अपना बोधन भी देंगे। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से अनेक बच्चे जुड़े हुए हैं। ये तो बच्चों को बाल पढ़े तो बच्चों का कार्यक्रम है, लेकिन आज देख रहे हैं कि बड़े लोग कैसे कविताएं पढ़ते हैं मंच पर, कविताओं के बारे में क्या चर्चा होती है, कैसा अनुशासन दिखाई देता है यहाँ। वो बच्चे इसको कॉपी करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। और आज देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी और मनीषी और चिंतक भी इस कवि सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। उनमें जो कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय मंगल कुमार जैन जी उदयपुर से, आदरणीय डोरी लाल जी, आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी, आदरणीय हेमा बिपिन तिवारी मैडम, आदरणीय विमला रस्तोगी, गीता रस्तोगी मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सीमा भाकुनी मैडम, आदरणीय प्रमोद कांडपाल जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनको चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारवृंद, प्रणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। अब ये कवि सम्मेलन आज पहला चरण है, कल परसों 2 दिन और होगा। 60 रचनाकार, 3 संचालक, 3 मुख्य अतिथि, 3 अध्यक्ष का चुनाव, उनसे फोन पर संपर्क, अनुनय विनय, और ये सब कार्य वन मैन आर्मी अकेले किरोला जी कर रहे हैं। किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय आज का कुशल संचालन कर रहे हैं आदरणीय नीरज पंत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रचना का पाठ करें और उसके बाद अपना संचालन जारी रखें। नीरज पंत जी। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत आभार। सभी का आभार प्रकट करने के लिए भी आपका आभार। तो मैं एक अपनी छोटी सी एक गीत है, मेरा बाल गीत, वो प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान हैं बहुत अच्छे। छोटे 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 बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान हैं बहुत अच्छे। छोटे छोटे ये हंसे तो हंसे सारी दुनिया, ये रोए तो रोए सारी बगिया। ये हंसे तो हंसे सारी दुनिया, ये रोए तो रोए सारी बगिया। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान है बहुत अच्छे। छोटे छोटे इनकी हंसी पे तो मरते हैं सारे, इनके जलवों पे फिदा चांद तारे। इनकी हंसी पे तो मरते हैं सारे, इनके जलवों पे
फिदा चांद तारे, छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान है बहुत अच्छे, छोटे छोटे भोली है सूरत, दिल में अरमां, उड़ने को है सारा आसमां, भोली है सूरत, दिल में अरमां, उड़ने को है सारा आसमां, छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान है बहुत अच्छे, छोटे 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 बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी जितने भी हमारे इस पटल से जुड़े हुए जितने भी आज के आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी, मानव जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो कथन था वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और बाल साहित्य के जो इस उत्थान के जो पूरा ये आंदोलन है, इसमें आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबका, जितने भी करीब करीब 30 लोग अभी जुड़े हुए हैं, 30-31 लोग, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ। इस शानदार शाम को का हिस्सा बनने के लिए भी आप सबका आभार। और मैं श्याम पलट पांडे जी और जितने भी अशोक नेगी जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी, और जितने भी अन्य साथी हमारे बाल प्रेरी और हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सबको भी प्रणाम करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। जितनी विदुषी कवित्रियां हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, उन सबका भी आभार। आप सबका एक बार पुनः शुक्रिया। अब मैं मंच जो है वो किरोला जी को सौंपता हूँ। सर अध्यक्ष जी को बुलाइए, संतोष जी भी शायद रह गए हैं। संतोष जी कौन? संतोष जी का हो गया था मेरे ख्याल से। संतोष जी का हो गया है। संतोष जी का हो गया है। एक बार पुनः, हाँ पूरे एक बार पूरा अध्यक्ष जी ने अपनी कोई बात करना चाहिए को बुलाइए। डॉक्टर सुधा शर्मा जी भी हाथ हिला रही थी, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है। आभार के साथ। धन्यवाद पंत जी। इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो देखने में आती है कि हम एक विस्तृत फलक पर मित्रों से जुड़ते हैं, उनकी रचना धर्मिता से परिचित होते हैं, साथ ही साथ जो समसामयिक बाल साहित्य लिखा जा रहा है उसमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या और आगे होना चाहिए, उस पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। हम बात कर रहे थे कि ऐसे आयोजन अवश्य होने चाहिए। मैं एक घटना से आपको जोड़ता हूं कि राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली में 1992 से लेकर 2006 तक, जब तक डॉक्टर मधुपंत वहां निदेशक रही, 12-13 वर्षों तक लगातार कार्यक्रम होता था। और उसका फलक क्या होता था? बाल साहित्यकार, माने लेखक जो है, प्रकाशक, बच्चे और अभिभावक सब एक मंच पर होते थे और खुल करके 2 दिन 3 दिन अपनी बातें करते थे। बच्चे सवाल करते थे कि आपने, और रचनाकारों की कहानियां, कविताएं उनको दे दी जाती थी, आपने ये लिखा और हम उसे इस दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, ऐसे जब आयोजन होते हैं तो हमें अपने लेखन से जुड़ने के साथ साथ यह अवसर भी मिलता है कि हम उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, और यह बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत बड़ी ईमानदारी से बताता हूं कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा कृतियां मेरे पास अभी भूमिका के लिए रखी हुई हैं। मैं इधर दूसरे काम में लगा हुआ था तो मैं वो पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन मैंने देखा कि अधिकांश रचनाएं, जो कुछ भी मैंने पढ़ पाया हूं, मैंने उसमें देखा कि सुधार की बहुत आवश्यकता है। लोग लिख करके इतनी जल्दी में रहते हैं कि तुरंत उसको लिखो और फेसबुक पर डाल दो या छपने के लिए भेज दो। संपादक की भी एक सीमा है। मित्रों, हमें इस चीज से बचना होगा कि हम बहुत जल्दी में न रहें, हम धैर्य रख करके सोचें। मैं आपको बताऊं कि 1978 और 80 का वो दौर, 40-45 वर्षों का, हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया था तो अपनी रचना को अपने से बड़े जो होते थे, वरिष्ठ जो होते थे, उनको दिखाते थे।
अब वो प्रवृत्ति ही खत्म हो गई है। वो रचनाकार खुद ही अपने को इतना बड़ा मानता है कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। एक प्रवृत्ति और आ गई है कि कुछ, सब नहीं है लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने से जो वरिष्ठ हैं उनमें कमियां निकालने के लिए लगे रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। मित्रों, बाल साहित्य को अगर आगे हमें लाना है तो हमें एकजुट होकर के और एक दिशा में कार्य करने की आवश्यकता होगी। तुलनात्मक दृष्टि से जब मैं इस पर सोचता हूं तो मैं देखता हूं कि निश्चित रूप से बाल साहित्य ने बहुत प्रगति की है। एक दौर था जब कुछ गिने चुने लोग थे। मैं आपको उन दिनों की याद दिलाता हूं जब धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में अगर कोई रचना छप जाती थी तो साहित्यकार घोषित हो जाता था, चाहे वो बड़ों की रचना हो चाहे वो बच्चों की रचना हो। मुझे स्मरण है कि योगेंद्र कुमार लल्ला और कन्हैयालाल नंदन धर्मयुग में उस समय धर्मवीर भारती से जुड़े हुए थे और लल्ला जी तो चूंकि कई जगह यानी कहते हैं जैसे कि घाट घाट का पानी पी के आए थे, वो आत्माराम संस में रहे और प्रकाशकों के साथ जुड़े रहे। एक एक रचना पर वो इतनी मेहनत करते थे। जब वे लखनऊ में स्वतंत्र भारत के उपहार परिशिष्ट में संपादन के लिए आए तो उनसे बात होती थी। मेला में वो संपादक रहे, उन्होंने मेला पत्रिका का संपादन किया। ऐसे लोगों से हमें दृष्टि मिलती है। हम अपने वरिष्ठों से सीखें और अपने इतिहास को पढ़ें जो हमारे वरिष्ठों ने लिखा है। मेरे पास विद्यार्थी आते हैं। एक विद्यार्थी ने अभी मुझे फोन किया कि सुकुमार राय और जयप्रकाश भारती के बाल साहित्य पर वो प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कलकत्ता से पीएचडी कर रही है विद्यार्थी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत अच्छा है। कन्हैयालाल नंदन के बाल साहित्य पर पीएचडी हो रही है। अभी मैं प्रयागराज गया था तो वहां शोधार्थी मुझसे मिलने आया था। हम रामवृक्ष बेनीपुरी को बड़ों के साहित्य के लिए मानते हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय से उनके बाल साहित्य पर पीएचडी हो रही है। तो इस पर पहले दृष्टि नहीं जाती थी। 1968 में सबसे पहले हरिकृष्ण देवसरे ने जबलपुर विश्वविद्यालय से बाल साहित्य पर पहली पीएचडी की थी। उसके बाद मसरम कपूर ने पीएचडी की गुजरात वल्लभ विद्यापीठ से। इसके बाद धीरे धीरे वो प्रवृत्ति आई और यह मुझे बताते हुए इस मंच से खुशी हो रही है कि अब अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों में बाल साहित्य को एक प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाए जाने की जिज्ञासा बढ़ गई है। जो ये नीति आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत तमाम सारे विश्वविद्यालय बाल साहित्य को अपने पाठ्यक्रमों में ले रहे हैं। ये सब हम आप सबके लिए गर्व का विषय है। जिन्होंने ये लंबी यात्रा की है वो देखी है, चाहे 1150 ये 11वीं कार्यशाला हो या लेखन हो या समीक्षा हो या शोध हो, इन सब के कारण ही ये बाल साहित्य की एक पहचान बनी है। मित्रों, हमेशा जीवन में यह मान के चलना चाहिए कि हारो मत, साहस मत छोड़ो, 3 पगों में दोनों ने है धरती नापी। मैं अपने से आपको इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैंने लगभग 40 वर्षों तक उच्च शिक्षा में अध्यापन किया, प्रोफेसर हिंदी का। इसके बावजूद भी मैंने अपना सारा जीवन बाल साहित्य के लिए लगा दिया। बाल साहित्य में जो कमियां थी, जहां पर खाली था कोना, बाल पत्रकारिता पर किताब नहीं थी, बाल साहित्य में शोध पर किताब नहीं थी, बाल साहित्य के इतिहास की आवश्यकता थी, बाल साहित्य की परंपरा को जानने की आवश्यकता थी, मैंने उस पर काम किया और पुस्तकें छपी, मुझे अच्छा लगा। आज विद्यार्थी आते हैं मेरे पास, जगह जगह मुझे बोलने के लिए, भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि बाल साहित्य केवल सांसें ही नहीं ले रहा है, वो अपने दम पर फूल भी रहा है। और आज जो फूल रहा है वो आप सबके लिए फूल रहा है, आप सबके कारण फूल रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने उन मित्रों का जो अपनी रचना धर्मिता से हमें जोड़ते हैं। कुछ रचनाएं जो बहुत अच्छी होती हैं उपलब्ध, मैं उन्हें खरीदता भी हूं, लेकिन ये मित्रों का सहयोग है कि वे बराबर अपनी रचनाएं, अपनी पुस्तकें हमें भेज करके लाभान्वित करते रहते हैं। मैं पढ़ता हूं और उन पर चिंतन मनन करता हूं, उनकी चर्चा करता हूं और कहता हूं कि देखिए इस तरह का काम हो रहा है और इस तरह का काम आगे होना चाहिए। मित्रों, समय काफी हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस तरह के आयोजन लगातार होते रहें और हम सब जुड़ करके इसे
और आगे बढ़ाते रहें। और आज नहीं तो कल, वो कहते हैं ना कि गत के क्रम में जो आगत का स्वागत करता है उसे अनागत एक नई ऊर्जा से भरता है। और पतवारों से अधिक भरोसा जिसको बाहों पर वस्तरता तो क्या सागर के पार उतरता है। मेरी शुभकामनाएं हैं। कल बाल साहिब का जो रथ है वो बहुत आगे तक जाएगा, वो सागर को पार करेगा और दूर दूर तक उसकी जो धारा बहेगी उसमें हम सब अवगाहन करेंगे। सब मित्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के प्रति आभार जिन्होंने हम लोगों को सबको आपस में एक दूसरे को सुना और एक दूसरे के विचारों से अवगत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार आपका भी सर कि आपने इतनी सुंदर बातें बताई और बाल साहित्य का पूरा जो निचोड़ था वो आपने बनाया है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपसे लेकर प्रेरणा लेकर के कुछ लोग यहाँ अच्छा बाल साहित्य रचेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आज की इस शाम का समापन करता हूँ और ये जो मंच है वो किरोला जी को सौंपता हूँ। उदय, आइए, स्वागत है। उदय किरोला जी। हाँ नीरज सर, धन्यवाद। नीरज सर, आज कौन कौन छूट गए हैं कि सूची में? जी जी छूटे हैं। कौन? और कोई नहीं छूटा है। कौन नीरज छूटा? नैथानी। अच्छा, बस नीरज नैथानी जी। ठीक है, बाकी सबका हो गया। तो चलिए मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव सर, अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी और सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद की। और हमारे जैसे मैंने पहले बताया कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के लिए करीब 60 लोगों ने अपनी सहमति दी है। तो कल और परसों भी हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। 3-4 महीने से हमारा एक कार्यक्रम नहीं हुआ, तो हमने सोचा सभी को अवसर मिलना चाहिए। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो हम आज के कार्यक्रम को समेटते हुए एक बार पुनः आप सबका आभार, कल के लिए भी आपको आमंत्रण। नमस्कार और शुभ रात्रि।